गले में खोपड़ियों की माला, बड़े बड़े लाल आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत, चार भुजाएं और पूरी शरीर में भस्म। ये है देवों के देव महादेव के सबसे भयानक अवतार काल भैरव। व यानी रचना, र यानी संरक्षण, व यानी विनाश, और काल जो समय और मृत्यु से परे है। काल भैरव के चार हाथों में से एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में रस्सी होता है और चौथे हाथ में होता है एक कटा हुआ सर। पर आप ये यकीन नहीं कर पाओगे कि वो सर है परमपिता ब्रह्मा जी का। लेकिन क्यों और इसका पीछे का स्टोरी क्या है? आज इस वीडियो में हम काल भैरव के बारे में कुछ बहुत ही अनसुनी अनकही बात जानने वाले हैं, जो उसे शायद ही आपने कहीं सुना होगा। तो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। चलो वीडियो में वापस चलते हैं कि काल भैरव महादेव का एक रूप है। लेकिन काल भैरव का जन्म कैसे हुआ? कई लोग ये भी मानते हैं कि काल भैरव का जन्म शिव जी की जटाओं से हुई है। आखिर क्या है सच? भगवान काल भैरव का जन्म आखिर हुआ कैसे, और क्या है भगवान काल भैरव का जन्म का रहस्य? शिव पुराण के अनुसार एक दिन ब्रह्मा और विष्णु जी के अंदर एक लड़ाई हो गई। आखिर उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? बात इतना बढ़ गई कि उन दोनों में से युद्ध भी स्टार्ट हो गई, और तभी सभी देवी देवता महादेव के पास गए इस युद्ध को रोकने के लिए। महादेव एक बड़ी सी अग्निस्तंभ का रूप लिए और उन दोनों के बीच प्रकट हो गए और बोले कि जो भी इस अग्निस्तंभ का आदि या फिर अंत को ढूंढ लेगा वो ही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसे सुनकर ब्रह्मा जी हंस के रूप में आकाश के ओर गए और विष्णु जी वराह के रूप में धरती के ओर चले गए। पर उन दोनों को ना ही आदि मिला और ना ही अंत। विष्णु जी ने तो अपना हार स्वीकार कर लिया, पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि वो इस अग्निस्तंभ का आदि को ढूंढ लिए। और तभी शिव जी अपनी रूप में वापस आए और बहुत ही क्रोधित हो गए और अपनी जटाओं से काल भैरव को प्रकट करते हैं और आदेश देते हैं कि ब्रह्मा जी के सिर को काटने के लिए। और तभी काल भैरव जिसके सिर को काट देते हैं, और वही सिर काल भैरव के हाथ में होता है सबके लिए। काशी को काल भैरव का घर माना जाता है। कहा जाता है कि काशी में कोई भी यमदूत नहीं आ सकता या फिर आना निषेध है, क्योंकि वहाँ पर खुद काल भैरव विराजमान है। पर काल भैरव शुरुआत में काशी में नहीं रहते थे। उनका काशी में आने के पीछे भी एक बहुत रहस्यमय बात जुड़ी है। कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे कि काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर कलंक किए, और ब्रह्मा जी है महाब्राह्मण, तो इसीलिए काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। काल भैरव ने बहुत तीर्थ यात्रा किए, पर कहीं से भी वो मुक्ति लाभ नहीं किए, और लास्ट में वो काशी पहुंचे। काशी में अपने पहली कदम रखते ही काल भैरव का सारा पाप धुल गया, वो मुक्त हो गए, और तभी से ही वो काशी में रहने लगे। कहा जाता है कि काशी में जिसका भी मूर्ति होता है उसका नाम काल भैरव करते हैं। वहाँ पर यमदूत का आना मना है। सिर्फ काशी में काल भैरव नहीं रहते, काशी के साथ साथ दुनिया के सारे शक्तिपीठ में भी काल भैरव विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव सारे शक्तिपीठ का रक्षक है। उनका आदेश के बिना कोई भी शक्तिपीठ तक पहुंच नहीं सकता। काल भैरव एक ऐसे रूप है महादेव का जो अग्नि से भस्म होते हैं। काल भैरव महाकाली के रूप के साथ मिलकर महातांडव भी रचते हैं। काल भैरव महादेव का एक अनन्य और बहुत ही भयानक रूप में से एक है। कुछ रहस्यमय घटना को आपके साथ शेयर करने का हमारा एक प्रयास है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।